इस वीडियो में हम स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि और वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए आइए जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। तो ए फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड और साइज इज नॉन एज स्केलर क्वांटिटी। यानी वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है उसे हम क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। यानी स्केलर क्वांटिटी हैज़ नो डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है कि डायरेक्शन नहीं होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है यानी परिमाण होता है, जिसका कुछ केवल वैल्यू होगा उसी को हम क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। यानी वैसी भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। यानी परिमाण होगा केवल, उसका दिशा नहीं होगा, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे मास यानी द्रव्यमान, स्पीड यानी चाल, वॉल्यूम यानी आयतन, वर्क यानी कार्य, और टाइम यानी समय, एनर्जी यानी ऊर्जा। नोट में हम लोग याद रखेंगे करेंट, टेम्परेचर और प्रेशर। यह भी जो है सो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। यानी कि इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। जैसे हम मास की बात करें तो हम 5 केजी मास लिखेंगे। हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 5 केजी मास पूरब की ओर या 5 केजी मास पश्चिम की ओर। इसमें दिशा नहीं होता है, इसमें केवल क्या होता है, यानी इसका कुछ वैल्यू होता है, मैग्नीट्यूड होता है, उसे हम क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। अगला हमारा है वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि। तो सदिश राशि क्या होता है, ए फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज नॉन एज वेक्टर क्वांटिटी। यानी वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, उसे हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। यानी कि वैसी भौतिक राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती है और जो भाग के एक निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है। यानी कि उसमें एक निश्चित नियम जो है सो लगाया जाता है जोड़ने के लिए, उसे हम क्या कहेंगे, सदिश राशि कहेंगे। ठीक है, यानी कि जिसमें दिशा भी होगा और परिमाण भी होगा, यानी उसका कुछ वैल्यू भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, उसे हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। जैसे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और एक्सक्लेरेशन यानी वेग, बल, त्वरण, जब सारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि यह दिशा पे डिपेंड करता है। जैसे हम डिस्प्लेसमेंट का बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इनिशियल एंड फाइनल। तो यानी कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो सबसे न्यूनतम दूरी होता है वही डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होना चाहिए कि डायरेक्शन होना चाहिए, यानी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। जैसे कि हम क्या बोल सकते हैं कि 5 मीटर ईस्ट की ओर, यानी कि 5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। जैसे यहाँ पे हम समझते हैं ए है और बी है और यहाँ सी पॉइंट है। तो कोई व्यक्ति ए से बी तक गया और बी से फिर वह सी तक गया, तो यहाँ पे उसने 3 मीटर चला और यहाँ पे वो 4 मीटर चला। ठीक है, तो अगर उसको डिस्प्लेसमेंट करना है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो न्यूनतम दूरी होता है। तो इनिशियल पोजीशन हमारा ए है और फाइनल पोजीशन सी है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसको डिस्प्लेसमेंट अगर करना है तो उसको किधर जाना होगा, ईस्ट की ओर, यानी कि ईस्ट की ओर कुछ मीटर चलना होगा। तो उसको चलने के लिए कितना दूर जाना पड़ेगा, तो इसको हम योग के एक निश्चित नियम के अनुसार सॉल्व करते हैं। जैसे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 और प्लस 9, तो यानी हो जाएगा 25। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5, यानी कि 5 मीटर जो है सो किधर जाना होगा, इसको 5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, यानी कि 5 मीटर पूरब की ओर चलना होगा। तो यानी कि इसमें क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी में इसका वैल्यू के साथ साथ, जैसे कि यानी परिमाण के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, तो दोनों में हम लोग ने डिफरेंस देख लिया कि स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है।